श्रीदेवी का केस आपने सॉल्व करा था। श्रीदेवी का केस जब रिटायर हुआ तो उसके बाद में जिस तरह से उसकी रहस्यमय मौत हुई उसके बारे में बड़ी सारी चर्चाएं थी। तो मैं व्यक्तिगत तौर पर एक अपने जो इन्वेस्टिगेट जो मेरा स्किल है, डिटेक्टिव्स कह लें आप उसको, मैं गया था दुबई के अंदर। तो मेरे वहाँ की हालत देखकर बड़ी हैरानी हुई कि दुबई पुलिस जो इतना अपने आप को एडवांस बताती है, उनकी हालत बड़ी खराब थी। चाहे पॉलिटिकल रीजन नहीं हो, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन नहीं हो, परंतु ये मैंने बिल्कुल बियॉन्ड डाउट प्रूव कर दिया कि श्रीदेवी कोई टब में डूबकर नहीं मरी थी, उसको मारा गया था। उसके पीछे बहुत सारा पैसा उसके पीछे इन्वॉल्व था, राजनीति उसके पीछे इन्वॉल्व थी। इतनी बड़ी कलाकार, ये बहुत बड़ा बयान है सर आपका। हाँ, बहुत बड़ा बयान है, बड़ा बयान नहीं, क्योंकि इस केस को बंद करने के लिए, पर्दा डालने के लिए तमाम कोशिशें हुई, तमाम तरह की कोशिशें ने पर्दा डाल दिया। लेकिन ये लॉजिक कहीं तक नहीं बनता है कि जिस टब में हम लोग नहाते हैं उसमें किसी की मौत हो जाए, और मौत भी ऐसे नामचीन आदमी की। रमेश जी, आप गूगल करके देख लीजिए, एआई पर देख लीजिए, इस हिंदुस्तान में आज तक बाथ टब में डूबकर डेथ नहीं हुई है। समुद्र के अंदर, नदी के अंदर, रजवाए के अंदर, दरिया के अंदर होगी समुद्र के अंदर, परंतु बाथ टब में डूब के नहीं। वो भी ऐसी आर्टिस्ट जो 4-4 घंटे जिम करती हो, और जहां शराब नीचे होटल के अंदर पानी की बह रही है, वो औरत अपने रूम में बैठ के शराब पिएगी। दुबई के अंदर शराब की दुकानें ऐसी नहीं जैसे नोएडा के अंदर, दिल्ली के अंदर खुली हुई है। कोई श्रीदेवी की मौत क्यों करेगा? देखिए, जब भी कोई मौत होती है उसका कारण होता है, उसके पीछे पे कोई ना कोई बेनिफिशियरी होता है। बेनिफिशियरी कौन था उसका? बोनी कपूर उसके बेनिफिशियरी थे। यदि उसकी मौत हो गई तो उसका जो पैसा मिलना था इंश्योरेंस का, जो जॉर्डन से हुआ था 260 करोड़ रुपए का, उसका बेनिफिशियरी का जो फायदा तो बोनी कपूर को मिल रहा था। तो बोनी कपूर ने करवा तो इसलिए फायदे के लिए करवा दी, इसलिए उसका मरना वहां जरूरी था। यदि वो नोएडा, दिल्ली में या मुंबई में आकर मरती तो पैसा तो मिलता नहीं, क्योंकि कंपनी का ये था, डोमेन था कि केवल और केवल जब मिडिल ईस्ट कंट्रीज में मौत होगी तभी वो पैसा देंगे। अब हिंदुस्तान में कोई आप इंश्योरेंस कराते हैं, यदि लंदन, दुबई में कहीं जाकर डेथ हो जाए तो कंपनी हाथ खड़े कर देगी कि आपका डोमेन हमारा हिंदुस्तान की जुरिडिक्शन है। तो ये बहुत सारे सवाल थे जो पर्दे के अंदर दब गए। मैंने तो अपनी तरफ से कर दिया कि ये कम से कम सुसाइड नहीं था, ना कोई एक्सीडेंट था, ये मर्डर था। इस तरह की खूबसूरत अदाकारा इस तरह से नहीं मर सकती थी, उसको मारा गया है। उसके पीछे दाऊद का हाथ था, उसके पीछे गैंग का हाथ था। तमाम चीजें सरकार ने, तमाम चीजें ये हशप कर दी। तो ये मैं मान लूं कि श्रीदेवी की मौत में गड़बड़ झाला है। गड़बड़ तो साबित कर दिया, आप जाके देखिए यूट्यूब पर। मैंने तो साबित करा है कि उसकी हाइट, मेजरमेंट और तमाम, में होटल में, उसी होटल में रुका हूं जहां श्रीदेवी रुकी थी, उसके बराबर वाले कमरे में रुका हूं, सीक्रेट तौर पर रुका था। तमाम चीजें मैं एग्जामिन करके आया कि क्या इतनी बड़ी कलाकार स्लिप होकर एक बाथटब के अंदर डूब के मर सकती है। बड़ा ताज्जुब होता है। मैं आपको दुनिया का एग्जाम्पल दे रहा हूं। चलो, अभी तो मैंने इंडिया का दिया था, मुझे गूगल करके प्रोग्राम के बाद आप दिखाइएगा कि वर्ल्ड में कितनी लेडी या आदमी कभी बाथटब के अंदर डूब के मरे, तो मेरा भी ज्ञान बढ़ जाएगा। बढ़ा दीजिएगा मेरा ज्ञान।